अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी पीडीएफ फाइल को किस तरह एडिट किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आपने गूगल क्रोम या आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्चिंग बार में आपने लिखना है सईदा पीडीएफ एडिट। सईदा पीडीएफ एडिट लिखने के बाद आपके पास फर्स्ट पे ही लिंक आ जाएगा। वेबसाइट जो पहली आ रही है इजी टू यूज़ ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर, इसको आपने जो है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का कुछ डैशबोर्ड आपके पास शो होगा। अपलोड फाइल का ऑप्शन है, इसमें जो आपके पास पहले से पीडीएफ फाइल पड़ी होगी वो यहाँ से आपने अपलोड करनी है। मेरे पास डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है, मैं उसे पीडीएफ फाइल को यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये ओपन हो के आ जाएगी। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट को यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई लिंक आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं पीडीएफ में तो वो लिंक भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फॉर्म्स हैं, फॉर्म में आप किसी चीज़ का जो है सिंबल डालना चाह रहे हैं, क्रॉस का या टिक का। उसके बाद इमेज है, साइन है, वाइट आउट है, एनिमेशन है, शेप और अंडू। तो ये हम एक एक चीज़ देख लेते हैं किस तरह इसको हमने एडिट करना है। तो सबसे पहले टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे टेक्स्ट जो भी आपने एडिट करना है, जिस तरह मैं अब देख रहा हूँ कि अली की जगह मैंने कुछ कोई और नाम इंसर्ट करना है तो वो अली पे क्लिक करके यहाँ से बैक स्पेस या डिलीट बटन से इसको रिमूव कर देंगे। जो आपने नाम यहाँ पे लिखना था वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, टेक्स्ट लिखने के बाद ऊपर इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। इसका साइज़ जो है वो किस साइज़ पे आप रखना चाह रहे हैं वो साइज़ है, फॉन्ट है, जो भी फॉन्ट आप रखना चाह रहे हैं। तो स्टाइल है इस नीचे काफ़ी। उसके बाद कलर है, इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये इसकी जो अलाइनमेंट है सेटिंग वो भी आप यहाँ से इसको पकड़ कर यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह आप एडिट कर सकते हैं किसी भी पीडीएफ फाइल को, टेक्स्ट यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसमें पीडीएफ में कोई लिंक इंसर्ट करना है तो वो लिंक भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिंक का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, तो लिंक भी यहाँ से इंसर्ट किया जा सकता है। फिलहाल मैं लिंक कोई नहीं ऐड कर रहा यहाँ से। उसके बाद फॉर्म में से कोई भी सिंबल आप किसी चीज़ में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं टिक लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी इमेज अगर कोई इंसर्ट करना चाह रहे हैं इसमें, तो वो आपके पास इमेज कहीं पे जो बड़ा है वो इंसर्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये इमेज पड़ा है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ पूरी, जिसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी, और कहीं पे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल में आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद पीडीएफ में आपने कोई साइन इंसर्ट करने हैं, आपने किसी नेम के साइन इंसर्ट करने हैं तो वो साइन की जगह पे न्यू सिग्नेचर में जाएंगे। सिग्नेचर जो है वो आप टाइप भी कर सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं। अगर कोई इमेज में आपके पास साइन पड़े हैं तो वो इमेज भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और कैमरे के थ्रू पिक्चर बना के भी आप लगा सकते हैं। तो मैं टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद इसकी जो है वो स्टाइल नीचे पड़े हुए हैं, किस स्टाइल का आपको पसंद है सिग्नेचर तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, किस जगह पे आपने इसको लगाना है तो वो यहाँ पे करेंगे इसी। तो इसको आपने अपने हिसाब के मुताबिक जो जिस तरह आपको रिक्वायरमेंट है वो आप एडजस्ट कर लेंगे। किसी भी जगह पे बड़ा है या छोटा करना है तो वो यहाँ से आप पकड़ के कर सकते हैं। सॉरी, किसी भी
जो टेक्स्ट है उसको आप वाइट आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप वाइट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ से डिलीट कर दें। उसके बाद इनोवेशन है, इनोवेशन में आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी। ठीक है, अगर आपसे ये गलत हो गया तो आप कंट्रोल Z कर देंगे, अंडू हो जाएगा जो भी था। यहाँ से अंडू का बटन बना हुआ है, यहाँ पे अंडू कर दें। आखिर में शेप का है, शेप में किसी चीज़ को आप इंसर्ट कर रहे हैं सर्कल के जरिए, तो मैं सर्कल का ऑप्शन ले लेता हूँ तो ये सर्कल ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी जगह पे सिग्नेचर पे साइन आप चाह रहे हैं कि इसका जो है वो सिर्फ सर्कल आए तो वो सर्कल आप कर सकते हैं। कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई चीज़ का कलर अगर आपने करना है तो वो। ये बॉर्डर का कलर है, ये एंटर का कलर है। ठीक, अगर आप नहीं लगाना चाह रहे तो इसे डिलीट कर दें। तो इस तरह आप PDF फाइल को जो है वो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद एडिट करने के बाद आपने अप्लाई चेंज कर देना है। अप्लाई चेंज करने के बाद कीप, तो ये आपका जो टास्क होगा उसको कंप्लीट कर देगा। और इसको आपने ये नीचे ये आगे आप देख भी सकते हैं किस तरह एडिट होगा। इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, अगर किसी को भेजना है तो वो सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।